धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज मैं आपको बताऊंगा कि पूज्य बाबा जी ने एक बड़ा प्यारा वचन फरमाया था बड़े बाबा जी ने कि बेईमानो जूते गांठने वाले तो मत बनाया करो। तो एक प्रेमी के घर पे जाके जूते गांठ के आए थे। कैसे, सुनिए। प्रेमी गंगा बिशन जी सिरसा के रहने वाले हैं और उस समय वो और उनकी जो धर्मपत्नी माता शकुंतला जी, उनका बड़े बाबा जी से बहुत ही प्रेम था। वो क्या करते कि भी बाबा जी से मिलने का और दर्शन करने का उनका तो बहुत ही मन था। हर बार मतलब डेरे में जाना, उनके दर्शन करना। वो उस समय उनके आर्थिक हालात बड़े ही खराब थे। तो उन्होंने क्या किया, राधे श्याम जी एक दोस्त है उनके, उनकी हालत इतनी खराब थी कि भी वो नए जूते नहीं खरीद सकते थे। कुछ दिनों बाद में राधे श्याम जी के लड़के की शादी थी। तो प्रेमी गंगा बिशन जी ने क्या किया, भी अपनी मजबूरी बता के वहाँ पे बारात में जाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब राधे श्याम जी ने जिद की तो गंगा बिशन जी मान भी गए। अब घर आके गंगा बिशन जी ने माता शकुंतला से कहा कि भाई जो मेरे जूते पड़े हैं ना, जो फटे हुए थे, वो कोई मोची आए तो गंठवा लेना। और ठीक है। उसके बाद वो क्या किया कि भाई वो पेट्रोल पंप पे चले गए। अब माता शकुंतला जी ने सोचा कि मैं आज डेरे चली जाती हूँ और बाबा जी के दर्शन करके आती हूँ। तो माता शकुंतला जी ने क्या किया, अभी अपने छोटे भाई से पूछा जिनका नाम श्री ओम प्रकाश जी है। तो उनसे पूछा डेरे जाने का, तो उन्होंने भी हाँ भर दी कि हाँ ज़रूर चलेंगे। और जब बाबा जी बाहर आएंगे इनामी से तो उससे में हमें दर्शन भी कर लेंगे। अब ये बात हुई कि भाई ऐसा सोचने से माता जी के मन में आया कि भाई जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लिया और दर्शनों की एक चाह पैदा हो गई, बाबा जी के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। अब एक बात आप देखो संगत जी, जब हम डेरे जाते थे ना सारे, तो वहाँ पे जाने का एक ही था कि भाई हाँ पहले सामान बैग वगैरह रख दो और बस बाबा जी के नामी का गेट खुलने की देर है कि कब दर्शन हो। और जैसे ही आप एक बात ही देखी याद है होगी आपको कि जब सत्संग होती थी ना डेरे में, तो हमारे पैर अपने आप उठने लगते थे। भाई हम कैसे भी करके भागे भागे चले जाएं, जैसे ही गेट खुलते थे ना भाग के लाइन में लगने का काम था पहला। भाई आप सबको ही याद है वो दिन, ठीक है। लेकिन हम तो वो दिन वापस नहीं आएंगे, कुछ यादें ही हैं हमारे पास। अब फिर उसे अचानक याद आया माता को काम करते करते कि अरे भाई जूते भी गंठवाने थे, अब क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, बड़े बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़ के कहा कि बाबा जी हम तो इतने गरीब हैं कि नए जूते भी नहीं खरीद सकते, और ख़रीदने की बात है कि हमारे घर पे तो कोई जूते गांठने वाला भी नहीं आता। तो ऐसा कह के भाई अपने काम में जैसे ही वापस काम की तरफ मुड़ी तो अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब माता शकुंतला जी ने जाके जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक बड़ा बुजुर्ग था कोई कि भाई आपके घर में कोई जूते हैं गंठवाने के लिए। तो माँ बोली हाँ। शकुंतला माता जी ने कहा हाँ ज़रूर है जी। जल्दी से वो फटाफट जूते लेके आए, उन्होंने उनके सामने रख दिए और गांठने के बाद है जूतों के पॉलिश भी कर दी। अब माता शकुंतला जैसे ही पैसे लाने के लिए अंदर गई तो वापस आई तो वहाँ पे वो बुजुर्ग नहीं था। और क्या हुआ कि भाई बिना पैसे लिए ही चला गया। अब वो हैरान थे। अब जैसी माता शकुंतला डेरे में आती है, साथ में प्रेमी गंगा बिशन जी भी साथ में थे। जब दर्शन करने गए तो दोनों को देख के बाबा जी हंसने लगे और बाबा जी ने कहा कि भाई आप दोनों ने तो है ना डेरे में आने का टाइम फिक्स ही कर लिया है, भाई डेरे में आना है और दर्शन करने हैं। अरे हम तो यहीं पे रहते हैं। बाबा जी ने, पूज्य बाबा जी ने मुस्कुराते हुए हंसते हुए इतने प्यार से कहा कि बेईमाननी है, जोड़े गंढण वाला तो ना बनाया करो। और फिर खूब हंसे, यानी हिंदी में कि बेईमानो जूते गांठने वाले तो ना बनाया करो। यानी खुद पूज्य बाबा जी जोड़े गांठने वाले का रूप लेके वहाँ पे उनके जूते गांठ के आए थे। तो ऐसे संभाल करते थे जी। साध संगत जी, ये प्रेमी गंगा बिशन जी सिरसा से हैं, ठीक है। प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, साखियाँ सुनते रहिए, बाबा जी की याद आए और भजन सिमरन पे ज़रूर बैठिए जी, ठीक है। जितना भी टाइम मिले भजन सिमरन पे ज़रूर बैठिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।